सब एकादशी व्रत करके आए हैं कि जयकारा में इतनी कंजूसी। आप सभी जानते हैं कि किसान है, वृक्ष लगाते हैं तो जल कहाँ डालते हैं? पत्तों में या जड़ में। ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति के बिना नहीं होता है। अब गुरु की जयकारा में इतनी कंजूसी। बोले प्रेम से तो महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधाम, मंगलमय मंगल करना बिना बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कचोनु वशाओ। सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि सैलवन। मंचस्थ साधु समाज के चरणों में कोटि कोटि सैलवन। हमारे आचार्य श्री सदानंद स्वामी के चरणों में कोटि कोटि सैलवन। आए हुए सत्संग प्रेम महानुभाव, भक्तिमती माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने सदग्रंथ रामचरितमानस से पाठ श्रवण के विषय आया भक्ति का। भक्ति का विषय, भक्ति करना बड़ा कठिन चीज है। वास्तविक में भक्ति है क्या? भक्ति तो सब करते हैं, सब जानते हैं, किंतु भक्ति है क्या? भक्ति किसे कहते हैं और हम भक्ति करें तो कैसे करें? सोचनीय बात है। हम मंदिरों में जाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं शिव जी का भक्ति हो गई। क्या शिव जी की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। देवी मैया के पास जाते हैं, फल जोड़ते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, क्या यही भी भक्ति है? वास्तविक में भक्ति क्या है? एक बार अर्जुन देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। जिस प्रकार यह पंडाल देख रहे हैं, यह सत्संग का पंडाल है। यहाँ पर भी समितियां बनी है। इस समिति में कुछ नियमावली बना होगा। उसी प्रकार अर्जुन देव जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक समिति का गठन हुआ। उस समिति में सत्संग का कुछ सूची बना, लिस्ट बना। उसमें एक गरीब सज्जन था। उन्होंने, उसका नाम था समन। उन्होंने सोचा कि सारी लिस्ट तैयार हो जाए तो लास्ट अंत में अपना नाम दर्ज कराऊंगा और गुरु को अपने आंगन पर लेकर के आऊंगा और सत्संग कराऊंगा। लंबी लिस्ट तैयार हुआ। उसमें अंतिम समय में समय जी ने अपने लिस्ट को में नाम दर्ज कराया। सत्संग के लिए वह बहुत मेहनत करते हुए कुछ एकत्रित किया और जब समय नजदीक आने लगा तो बीमार पड़ गए। सारी संपदा
पैसे सब खर्च हो गए। समय के अनुसार कल गुरुदेव आने वाला है। आज समिति के लोग पहुंचते हैं समन के पास। समन, कल गुरुदेव आएंगे, आपके पास क्या व्यवस्था है सत्संग करने की? गुरुदेव का स्वागत के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? कहा अब तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं गुरुदेव आते आते, गुरुदेव के आने के पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। समिति के सदस्य सभी लौट कर चले गए। समन और उनके पुत्र सुमन दोनों विचार करने लगा कि जो भी धन कमा के इकट्ठा किया था सब खर्च हो गए। अब जो है कल गुरुदेव आएंगे, अब तक कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कहा नगर के सेठों के पास जाना चाहिए। गणवान लोगों के पास जाकर के विनती किया कि कल गुरुदेव आएंगे, सत्संग होगा, इसलिए कुछ व्यवस्था आप लोग हमें दें। उन गणवान लोगों ने, सेठों ने कहा कि समय तुम नाच कराए होता, किसी गरीब की बेटी की शादी कराए होती तो अवश्य मैं देता, मगर अपने गुरुदेव को बुला रहे हैं, सत्संग कराएंगे, उतना पुण्य की कमाई मेरे पास नहीं है जो मैं आपको यह संपदा दूं। वह बेचारा लौट आया। अब विचार करने लगा मैं क्या करूं। विचार में मंथन किया। मंथन करने के बाद सोचा इस ग्राम के जो सेठ है, सेठ ने दिया नहीं, सेठ के घर में रात में सिंध काटूं। रात्रि में उन्होंने जाकर पिता और पुत्र दोनों मिलकर सेठ के घर में चोरी करने गया। चोरी करने लगे। जितने सामग्री सत्संग में आवश्यकता था, चावल, दाल, गेहूं, नमक, तेल, मसाला, सब सामग्री लेकर के बाहर हो गए। नमक लाना बाहर बाकी था कि सुमन अंदर गया ही था और नमक लेकर बाहर आना ही चाहता था कि सेठ जग जाए। जैसे सेठ जगा, सुमन का पैर पकड़ लिया और इधर समन ने सुमन का हाथ पकड़ा है। बाहर से समन ने सुमन को खींच रहे हैं, अंदर से सेठ पैर पकड़कर खींच रहा है। सुमन ने कहा पिता श्री, अब गुरु के नाम पर अपने जीवन को निछावर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि गुरु के नाम पर अपने शिष्य को मैं दान देना चाहता हूं, आप मेरा शिष्य घर से उतार लो और नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। समन ने जरा सा भी इधर उधर कुछ नहीं सोचा और सुमन का अपने पुत्र का दर से सिर को अलग कर दिया और सिर को लाकर घर में रख दिया। और समन गुरु की व्यवस्था में लग गए, सत्संग की व्यवस्था में लग गए। गुरु जी आते हैं, पूछते हैं, जैसे विराजमान होते तो उधर सेठ जी जैसे खींचते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में सिर नहीं है। सेठ जी के मन में हुआ अब क्या करूं, यदि इसे रखता हूं तो प्रातः काल होते ही गांव में नगर में हल्ला हो जाएगा कि सेठ जी ने जो है किसी का खून कर दिया है। अब यह खबर थाने तक जाएंगे, थाने से कोर्ट तक जाएंगे, मामला गड़बड़ होगा। सेठ जी ने तुरंत विचार किया
कि इसे ले जाकर शमन के बारे में फेंक देना चाहिए, क्योंकि कल उसके यहाँ सत्संग होगा। तो जैसे जानेंगे पुलिस आएंगे उसे पकड़ ले जाएगा, सत्संग नहीं होगा। इस प्रकार से शेठ जी ने ले जाकर के शमन की बारी में ले जाकर फेंक दिया। शमन जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफाई कर रहा था कि गुरुदेव आएंगे, सत्संग होगा। सारी व्यवस्था में लगे थे। सफाई करके जैसे पीछे की ओर गया फेंकने के लिए, देखा पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है। शरीर को ला करके अपने पुत्र के बिछावन में लेटा दिया और अपने सत्संग सेवा में लग गए। समय होने पर गुरुदेव पधारते हैं। शमन लोटे में जल लेकर गुरुदेव का पद पखारने के लिए आते हैं। और जैसे आते हैं तो पूछते हैं, शमन तुम्हारा परिवार बहुत छोटा है, एक तुम हो और तुम्हारे पुत्र है, मैं तुम्हें देखता हूँ, पुत्र को नहीं देख रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, अर्जुन देव जी महाराज ने कि बुलाओ, तुम्हारा पुत्र शमन कहाँ है? शमन ने कहा कि नहीं गुरुदेव, वह बीमार पड़ा हुआ है। कहा बुला के लिया? कहा मेरे बुलाने से नहीं आएगा, तब मैं बुला लूं? कहा गुरुदेव आप बुला लेंगे तो हो भाग्य होगा। शमन ने अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि शमन तुम्हारे आंगन में गुरुदेव आया है और तुम अब तक सो रहा है, सत्संग होगा। तुम्हारे प्रांगण में कितने धर्म प्रेमी आए हैं, देखो जल्दी उठकर आओ। जैसे एक बार पुकारा कि दौड़ते हुए गुरुदेव का एक पुकार में शमन का पुत्र शमन दौड़ते हुए लौट कर आए और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब समझ सकते हैं भक्ति यह वस्तु है, यदि आपके अंदर में वह भक्ति उदय हो जाए, आपके अंदर में भी वह भावना उत्पन्न हो जाए, तो क्या जो न करे लकीर सो करे फकीर। वह फकीर के अंदर में वह क्षमता आ जाते हैं जो ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर नहीं कर सकता है। तो कहने के तात्पर्य है भक्ति हमें कैसे करना चाहिए और श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ होना चाहिए। यदि गुरु के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, तो हमें अपने अंदर में खोजना चाहिए और सद्गुरु के शरण के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। इसी में गुरुदेव लिखते इसी पंक्ति में, साधु की सेवा गुरु की भक्ति बिनु कछु नहीं पाई हो। महाराज संसद गुरु महाराज लिखते हैं और उसे उन्होंने गुरुदेव ने अपने अंदर में जीवन में साक्षात किया है और हम आपको बताने का कृपा किए हैं। गुरुदेव एक जगह पर यह भी कहा है, यह ज्ञान लाता हूँ किश्ती तूफान से, ए मेरे बच्चों इसे रखना मुझे संभाल के। यह जो ज्ञान रूपी किश्ती तूफान से लाए हैं खोजते खोजते और हम आपको मिला है, अब इसे हमें संभाल कर रखना है, संभल कर करना है। जब तक नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता। इसलिए समय अनुसार मैंने अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।